बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आंध्रा ज्योति अखबार में एक न्यूज़ शाये हुई जिसमें निज़ामाबाद ज़िले के एमपी टी अरविंद साहब, जिसको आप देख सकते हैं ये न्यूज़ को, उसमें वो ये बता रहे हैं कि हुजूराबाद इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम के दरमियान कि अगर उनके बीजेपी अगर इक़्तिदार पर आ जाएगी तो वो मुसलमानों को जूती की नोक पर ही नहीं बल्कि उनको जूते के नीचे रखकर दबाएंगे। इस तरह उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हुए तौहीन आमेज़ कलिमात उन्होंने अदा किए, जिसकी बिना पर हम जमीयत उलमा की जानिब से आज एक ज़िला कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब के पास हम आज पहुंचकर एक दरख्वास्त दिए हैं कि ये इनकी जो हेट स्पीच है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जहर उगले हैं, इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे और इस किस्म के बयानात देने से उनको रोकना चाहिए कि जिससे हिंदू और मुसलमानों की तफर्रुक़ाबाज़ी और मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफ़रत फैले, ऐसे बयानात से रोकना चाहिए। और आपको याद होना चाहिए कि आपके वालिद साहब जनाब डी श्रीनिवास साहब हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद से वो एमएलए बने और हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद से वो मिनिस्टर बने। और यहाँ तक कि जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना व आंध्रा, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वो कांग्रेस के सदर भी थे, तो उस वक्त भी एक वक्त आएगा कि हिंदू और मुसलमान दोनों मुत्तहिद होकर तुमको भी इख्तिदार से बाहर कर देंगे, एमपी से तुम बाहर हो जाओगे इंशाअल्लाह। तुम इस तरह के जहरीले बयानात मुसलमानों के ख़िलाफ़ देते रहेंगे, जिसको एक आम हिंदू भी उसको पसंद नहीं कर रहा है। तो हिंदू और मुसलमान जिस तरह इत्तेहाद, दोनों के इत्तेहाद से तुम्हारे वालिद साहब की तरक्की हुई थी, आइंदा इंतखाबात में हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद से तुम्हारा ये एमपी की सीट भी इंशाअल्लाह बाहर चले जाएगी, अगर आप अपनी ज़बान, इस तरह की ज़बान दराजी चलाने से अगर नहीं रुकेंगे। डी अरविंद के इस तरह के बयानात से क्या हुजूराबाद के इलेक्शन में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचेगा? इससे तो कुछ फ़ायदा पहुंचने के कोई इम्कानात नहीं है, इसलिए कि तेलंगाना या पूरे मुल्क का माहौल लोग देख रहे हैं और लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं, और ये इसीलिए इस किस्म के ओझी बयानात दे रहे हैं, जिससे ताकि हिंदुओं के अंदर एक किस्म की नफ़रत आए और वो बीजेपी को वोट मिले। लेकिन आप सियासी तौर पर आप सियासी जमातों को कहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लफ्ज़ मुस्लिम का नाम लेकर पूरी कौम की तौहीन करने की वजह से हमने उनके ऊपर दरख्वास्त दी है, और इंशाअल्लाह ऐसा कोई ख़ास फ़ायदा भी उनको हुजूराबाद में नहीं होगा। नहीं, ऐसे हेट स्पीच के बावजूद इलेक्शन कमीशन तेलंगाना की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वीडियो और मीडिया के ज़रिए से दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन से भी और तेलंगाना पुलिस से भी कि आप तेलंगाना की पुलिस सोमोटो के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, ताकि वो इस किस्म के बयानात से वो रुके। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो इसके ऊपर नोट्स ले। और साबिक़ में उन्होंने नंदीपेट में मैं पुलिस स्टेशन को जला दूंगा, इस तरह के जुमले, और कभी ये भी कहा कि पुलिस की उन्होंने बार बार तौहीन कर रहे। वहाँ के सीआई साहब जो है आर्मूर के, उनके साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी करी। पुलिस खुद सोमोटो के तहत इनके ऊपर केस करना चाहिए। मैं तेलंगाना पुलिस से ये कहूँगा और तेलंगाना के इलेक्शन कमीशन से ये कहूँगा कि वो इसके ऊपर गौर करे और उनके ऊपर कार्रवाई करे। होम मिनिस्टर महमूद अली साहब भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते ना? बिल्कुल कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। उनको करना चाहिए कि तेलंगाना के जो होम मिनिस्टर है जनाब महमूद अली साहब, उनको इसके ऊपर जब दरख्वास्तें आ रही है तो उनको इसके ऊपर कार्रवाई करना ज़रूरी है। टीआरएस के माइनॉरिटी लीडर्स भी अब तक इसे कंडम नहीं करे, मजम्मत नहीं करे और ना ही तवज्जो दिला रहे इलेक्शन कमीशन को या महमूद अली साहब को। वो तो अब जमात का, पार्टी का, उनका ज़ाती मसला है, मैं उस पर कैसा बोल सकता हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करे ना, तो आप टीआरएस के ज़िम्मेदारों से इसका सवाल कर सकते हैं, मुनासिब अंदाज में वो उसका जवाब देंगे। मैं कैसा जवाब दूंगा? हम तो जमीयत उलमा की तरफ से हम ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए दरख्वास्त दिए ताकि आइंदा इस किस्म के बयानात ना दे और इस किस्म की कोई नफ़रत हमारे पास तेलंगाना में ना हो। यहाँ पर प्यार मोहब्बत का मामला है, वो बाकी रहे। और जमीयत उलमा की जो कोशिश है हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की, वो हिंदू मुस्लिम एकता और इत्तेहाद के लिए कोशिश करते हैं। हम जमीयत से वाबस्ता होने की वजह से हज़रत के मिशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर इत्तेहाद बाकी रखने की गर्ज से यहाँ पर भी हम मुख्तलिफ मरतबा और बारहा हमने इसकी कोशिश की है कि यहाँ पर की जो फ़िज़ा है वो प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा बाकी रहे, अमन की फ़िज़ा बाकी रहे। जो लोग इस फ़िज़ा को, अमन की फ़िज़ा को मुकद्दर करना चाहते हैं, उनके ऊपर पुलिस को कार्रवाई करने की हम दरख्वास्त करते हैं।
چیف منسٹر KCR صاحب تلنگانہ ہندو مسلم گنگا جمنی تہذیب والی ریاست بولتے ہیں، لیکن اس طرح کا ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ بنانے کے باوجود چیف منسٹر کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کارروائی کرے ایسے فرقہ پرست MP کے خلاف. بالکل بالکل ذمہ داری ہے، کیوں نہیں ہے. آپ یہاں پر ہم کسی پارٹی کے بارے میں نہیں بولیں. اگر BJP TRS کو کچھ بولتی اور کانگریس کو کچھ بولتی تو وہ الگ بات کی، سیاسی معاملہ ہے. انہوں نے آج مسلمانوں کے خلاف جملہ کہا ہے، باضابطہ لفظ مسلم کا جملہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہم کو تکلیف ہوئی اور سارے تلنگانہ کے مسلمان اس کے اوپر ناراض ہے. اور اس کو جن لوگوں کو، چاہے وہ TRS ہو یا کانگریس ہو یا جتنی بھی اور بھی پارٹیاں ہیں جن کو بھی مسلمانوں کی ووٹ کی ضرورت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے بیانات دینے والوں کے خلاف ہر جگہ سے درخواست دے کر کارروائی کی گزارش کریں.